बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो गाड़ने का शौक़ तो रखते हैं लेकिन अपने शौक़ की तकमील नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास महंगी खादें और महंगे पोट ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। आज हम उन्हीं दोस्तों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसको देखकर वो भी अपने शौक़ की तकमील कर सकते हैं बिना 1 रुपया ख़र्च किए। किसी भी पौधे को उगाने का आगाज़ मिट्टी तैयार करने से होता है। मिट्टी आप कई तरीक़ों से बना सकते हैं। मिट्टी तैयार करने का जो तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं वो बिल्कुल सादा है, जो ज़्यादा मेहनत नहीं मांगता। हमारे इस बताए गए तरीके से आप बहुत अच्छी और ज़रख़ेज़ मिट्टी अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। आपने वो मिट्टी लेनी है जो आपके घर में अमूमन पड़ी हुई होती है, जिसे हम आम गार्डन सॉइल कहते हैं। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये बिल्कुल सादा भूरी मिट्टी है। इस सादा और भूरी मिट्टी को आप काले रंग का और ज़रख़ेज़ कैसे बना सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो करना है वो ये है कि आपने गमले को इस तरीके से भरना है कि उसका तीसरा हिस्सा ऊपर से खाली रहे। इस गमले में आप देख रहे हैं मिट्टी कुछ ज़्यादा है, तो हम 1-2 मुट्ठी जो मिट्टी है वो इस गमले से दूसरे गमले में शिफ्ट कर देते हैं जिस गमले में मिट्टी कम है। ऐसा दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब गमला मिट्टी से मुकम्मल तौर पर भरा होता है तो इसको आपने गोडी भी देनी होती है, तो गोडी देना मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ गमले में जब ज़्यादा मिट्टी हो तो इसको मज़ीद आप खाद देना चाहें तो आप उसमें खाद शामिल नहीं कर सकते। इसलिए आप गमले का तीसरा हिस्सा खाली रखें ताकि आपको पानी देना आसान हो, इसमें गोडी करना आसान हो और इसके साथ साथ इसमें फिर से खाद भरना आसान हो। जब आप गमले को इस तरीके से फ़िल कर लेंगे तो आपने आखिरी काम जो करना है दोस्तों वो है गोबर इसमें डालने का। गोबर आपने गमले के साइज़ के मुताबिक ही डालना है। हमारे पास यहाँ पे एक गमला 6 इंच का है, दूसरा गमला यहाँ पे 8 इंच का है। तो इसमें जो आपने मिट्टी डाली है उसका तीसरा हिस्सा, 2 हिस्से मिट्टी और तीसरा हिस्सा आपने गोबर डालना है। आपके पास जिस तरह का भी गोबर मौजूद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आपके पास कम से कम 2 माह पुराना गोबर होना चाहिए। तो हमारे पास ये देखें तकरीबन 2 माह पुराना गोबर है, तो अब हम इसको इस मिट्टी में शामिल कर देते हैं। 8 इंच वाले गमले में हम 2 गिलास अंदाज़े से इस गोबर के डालेंगे और जो 6 इंच वाला गमला है उसमें हम दोस्तों 1 गिलास इस गोबर का डालेंगे। अगर आपके पास पहले से डीकम्पोज़ गोबर है तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अब दोस्तों आपने इस डाले गए गोबर को मिट्टी में अच्छी तरह शेक करना है। किसी खुरपे की मदद से आप मिट्टी में अच्छी तरह इसको हल कर लें। हल करने का फ़ायदा ये होगा कि ये जल्दी से डीकम्पोज़ होना शुरू हो जाएगा। आप इसको ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह मिक्स करें। गोबर को मिट्टी में अच्छी तरह मिक्स करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि मिट्टी में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो गोबर को गलाने का काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरह आप अच्छी और ज़रख़ेज़ मिट्टी अपने घर पे ही बिना 1 रुपया ख़र्च किए तैयार कर सकते हैं। तो जैसे जैसे दोस्तों ये गोबर डीकम्पोज़ होता जाएगा तो ये काले सोने में तब्दील होता जाएगा। दोस्तों आप किसी भी तरह की वेजिटेबल इसमें ग्रो करना चाहते हैं, कोई भी आप प्लांट इसमें लगाएंगे तो प्लांट एकदम से यहाँ पे बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं। जैसे आज ही हमने इस मिट्टी में गोबर को मिलाया है, अभी से हम इसमें पौधा लगा देंगे तो हमारा पौधा 2-3 दिन के अंदर ही जल जाएगा। अगर हम इस मिट्टी को 2-3 दिन के अंदर पानी देंगे, पानी देने के बाद ऊपर से नीचे को मिट्टी को हिलाते रहेंगे तो 15-20 दिन के अंदर अंदर ये मिट्टी फुली तैयार हो जाएगी कोई भी सीड लगाने के लिए, और किसी किस्म की आप इसमें पनीरी लगा सकते हैं। अब दोस्तों गोबर और मिट्टी को ठंडा करने के लिए हमें इसमें पानी देना होगा। आप हर 2-3 दिन के बाद इसमें पानी लाजमी देंगे। बार बार पानी देंगे तो ये मिट्टी पौधे लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी।
और आप इसमें इस तरीके से पौधा लगाएंगे, बार बार पौधा लगाएंगे तो पौधा बार बार सूखता रहेगा। जब तक ये मिट्टी अच्छी तरह फर्टाइल नहीं होती, इसमें डाला गया गोबर ठंडा नहीं होता, तो आपको बार बार पानी देना होगा। ये अमल आप 15 से 20 दिन करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पौधों के लिए बेहतरीन अपने घर पे ज़रख़ेज़ मिट्टी तैयार हो चुकी होगी। तो फिर आप किसी किस्म की भी आप इसमें पनीरी लगाएं, इसमें किसी किस्म के भी आप सीड लगाएं तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट इस तरह के मिलेंगे। दोस्तों चाहें तो आप इसमें DAP फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास DAP फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र को ख़रीदने की सकत है तो DAP फर्टिलाइज़र और ये खाद, ख़ासकर गोबर की खाद को पहले डालने का फ़ायदा ये होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती जाएगी और जब आप पौधा लगाएंगे तो इस तरह की पनीरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दोस्तों आपने अभी इसको हिलाना नहीं है। जैसे ही मिट्टी खुश्क होगी 2-3 दिन बाद आपने नीचे वाली मिट्टी को ऊपर और ऊपर वाली मिट्टी को नीचे करते जाना है। इस अमल को आपने 15 से 20 दिन करना है तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आपको बेहतरीन अपने घर से ही तैयारशुदा मिट्टी मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अगली अपडेट में हम आपको इस मिट्टी में पौधा लगा कर दिखाएंगे और पौधे को सरवाइव होते हुए भी दिखाएंगे। गमले में मिट्टी को फिल किए हुए आज 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन के बाद आप देख रहे हैं हमारी मिट्टी कदरे पहले से डीकम्पोज़ हो चुकी है। मिट्टी मुकम्मल तौर पे तो तैयार नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम इसमें पौधा लगाएंगे। पौधा हम इसमें जो लगाने जा रहे हैं वो है दोस्तों बैंगन का पौधा। बैंगन का पौधा इसमें सरवाइव कर जाएगा क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो आइए अब हम इस बैंगन के पौधे को यहाँ शिफ्ट करते हैं। बैंगन के पौधे को कुछ इस तरह हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट करेंगे। ये छोटा सा हमने गमला रख लिया है और इस गमले के चारों तरफ जो हम निकाली गई मिट्टी को फिर से भर देंगे। कुछ इस तरह हम मिट्टी को भरेंगे। तो साइडों से गमला मिट्टी से अच्छी तरह कवर हो जाएगा। गमले के बीचों बीच हमें पौधा लगाने के लिए जगह मिल जाएगी। इस तरह आप भी पौधा अपने घर पे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो गोबर है जो हमने मिट्टी में शामिल किया था वो फुली डीकम्पोज़ नहीं हुआ। तो जब हम गमले के बीचों बीच एक छोटा गमला रखते हैं, छोटा पॉट रखते हैं, तो बीच में बिल्कुल गोल सी एक शेप आ जाएगी मिट्टी में। तो इसमें हम पौधा लगाएंगे। जो खाली जगह होगी इस गमले को जब हम बाहर निकालेंगे तो उसमें हम सिर्फ सिंपल रेत भरेंगे, वो रेत जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। गमले को हमने यहाँ पे कुछ इस तरह एडजस्ट किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से इस गमले को बाहर निकालेंगे। ये कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें देखने को होल मिलेगा। तो अब हम इसमें सादा जो रेत होती है कंस्ट्रक्शन वाली वो डालेंगे कुछ इस तरह। तो थोड़ा सा पानी देंगे, पानी से हम इस होल को नम करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम एक बैंगन का पौधा इसमें लगाएंगे। तो यहाँ से एक पौधे की आहिस्ता से गाची निकाल लेते हैं। तो इसको पहले ही रेडी रखते हैं ताकि पौधा किसी शौक में ना जाए। इस तरह करके गाची ना भी निकालें तो वैसे भी पौधा सरवाइव कर जाता है। ये 2 निकल आई हैं। तो अब पानी देंगे यहाँ पे। इस तरह हम सेट कर देंगे। अगर हम दोस्तों उस मिट्टी में लगाते जो हमने पहले रेडी की थी, इसमें गोबर थोड़ा सा अभी कच्चा है तो हो सकता है हमारा पौधा सरवाइव ना करता। तो रेत हमने इसलिए डाली है कि पौधा थोड़ा सा ना जड़ों को अच्छी तरह डेवलप कर लेगा। जब इसकी जड़ें इस मिट्टी में जाएंगी तो यहाँ पे इसको फुली डीकम्पोज़ हुआ गोबर मिलेगा तो ये वहाँ से अपनी खुराक लेना शुरू कर देंगी। थोड़ा सा दोस्तों इसको पानी और देते हैं ताकि ये अच्छी तरह मिट्टी जो है नम हो जाए।